जय हिंद दोस्तों, उज्जवल परिवार फिर हाजिर हुए आप लोगों के बीच में अपनी क्लास लेकर के और शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन भाई। ठीक है, चलिए आपका चर्चा का विषय रहा अभी, चर्चा का क्या विषय रहा? CALM सिस्टम चर्चा में रहा आपका, उसके ऊपर बात करेंगे। कौन सा सिस्टम चर्चा में रहा? क्वेश्चन नंबर 1 भाई आपका CALM सिस्टम आपका चर्चा में रहा है। सिस्टम चर्चा में है, यह क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे भाई। आज 17 अप्रैल 2022, करंट की बात करते हैं एज ऑन 16। चलिए भाई, आपका CALM सिस्टम चर्चा में रहा। दोस्तों ये है क्या? देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूं उससे पहले आपको बता दूं, इंसान ने इंसान को मारने के लिए क्या क्या नहीं बना। यानी कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जो जीव है वो क्या है? इंसान है। आप रोज सुन रहे होंगे आज फलानी मिसाइल, आज ये परमाणु प्रशिक्षण, आज वार हो रहा है, आज ये आज वो। इंसान ने पृथ्वी को कम से कम 500 बार खत्म करने लायक हथियार यहां पर बना लिए। तो CALM सिस्टम भी आपका एक इंसान को मारने का ही एक, कह सकते हैं, आपका एक सिस्टम है। अब क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल, ऐसा तो जब हम रामायण महाभारत देखते हैं उसमें भी नहीं होता कि तीर छोड़ दिया और फिर वेट करे वो तीर कि कब दुश्मन सामने आएगा तब जाके लगूं। ये वो सिस्टम आ गया है, वो साइंस भी फेल होती नजर आ रही है मुझे तो भाई। अब क्या होगा? CLA सिस्टम इस प्रकार का सिस्टम है कि एक बार टारगेट के ऊपर छोड़ दिया तो ये टारगेट का इंतजार करता है कि कब टारगेट सामने आए और कब मैं उसे डिस्ट्रॉय करूं। और यदि टारगेट सामने नहीं आता है तो ये वापस भी अपने, यानी कि तीर तर्कस के अंदर आ जाता है। अब तक तो क्या था कि तीर कमान से निकल गया, बात जुबान से निकल गई तो वापस नहीं आती। लेकिन ये CLA सिस्टम एक इस प्रकार का सिस्टम है, ये इस प्रकार का वेपन है, जब ये चला जाएगा और टारगेट नहीं मिलेगा और हम इसे चाहेंगे तो वापस आ जाएगा। क्या बात है, साइंस की मानना पड़ेगा, साइंस कहां पर पहुंच रही है। तो इस CLA सिस्टम के ऊपर बात करते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्लास को स्किप नहीं करना, क्लास को पूरी देखना। बड़े मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेंगे। 2022 में जब भी कोई आप एग्जाम देंगे जरूर ये चेहरा सामने आ जाएगा कि हाँ कुछ हुआ था, किसी ने कुछ कराया था। तो सबसे पहले बात करते हैं CLA सिस्टम की। तो ये इसकी फुल फॉर्म ले लेते हैं। देखिए, ये है आपका कनिस्टर लॉन्च एंटी आर्मोर लोइटर एम्यूनेशन। ये इसकी क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी। यानी कि एक प्रकार का ऐसा वेपन है जो कैमरा के साथ जाएगा, देखेगा, और हमें जो दूर बैठा हुआ जिसके पास रिमोट है वो ये देखता रहेगा दुश्मन कब जद में आएगा, तब जाकर के उसका क्या करता है? वो डिस्ट्रॉय करता है। तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो कनिस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मोर लोइटर एम्यूनेशन के नाम से इसको जाना जाता है। और ये सिस्टम बहुत ही आपका बेहतरीन सिस्टम बना दिया गया है। कह सकते हैं कि ऐसे तो ड्रोन भी है, ड्रोन को हम भेजते हैं। देखिए, ड्रोन भी जाता है और वो देखता है, पीछे हम देखते रहते हैं कि ड्रोन कहां पर पहुंच गया, टारगेट इसकी जद में आया है या नहीं आया है। लेकिन ड्रोन की जो प्रणाली थी वो बहुत महंगी पड़ती है और ये प्रणाली सस्ती पड़ती है, इसलिए कह सकते हैं आ गया है ड्रोन का भी बाप आ गया है। ठीक है, चलिए, ये कनिस्टर द्वारा लॉन्च किया गया एंटी आर्मर लोइटर एम्यूनेशन सिस्टम, एक क्या आपका प्री लोडेड लोइटर एम्यूनेशन कैंटर या एक ड्रोन है। तो क्या कह सकते हैं इसको आप? प्री लोडेड, दोबारा लोड करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई। प्री लोडेड लोइटर एम्यूनिशन कैनिस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्री लोडेड लोइटर एम्यूनिशन कैनिस्टर के नाम से जाना जाता है।
या फिर इसे आप कह सकते हो ड्रोन भी, इसको देसी भाषा में आप कह सकते हो, देसी हो गया आजकल तो भाई ड्रोन, है ना, ड्रोन, या फिर आप इसे कह सकते हो ड्रोन। ठीक है, चलिए भाई, वैसे ड्रोन का बात है भाई, एक बार दागने के बाद, जैसे कि मैंने बोला, एक बार इसका राउंड दाग दिया, एक बार इसको फायर करने के बाद, फायर कर दिया आपने, इसको छोड़ दिया, तो ये इंतजार करता है, इंतजार करता है किसका, TGT, टारगेट का इंतजार करता है, दुश्मन का इंतजार करता है, दुश्मन का क्या करता है, वेट करता, आजा भाई तू मेरी जद में, तुझे मारूंगा, और दुश्मन नहीं आता है तो ये वापस फायर करने वाले के पास भी आ जाता है। ये सिस्टम आपका बेहतरीन सिस्टम यहां पर है भाई। इसमें क्या होता क्या है, एक कैमरा होता है, और उस कैमरे से क्या, उस कैमरे से इंसान को पता लगता रहता है कहां पर क्या कुछ है। इसे ऑपरेटर द्वारा, इस कैमरे से क्या, ऑपरेटर जो है, ऑपरेटर कैमरे के द्वारा, किसके द्वारा भाई, कैमरे के द्वारा ये पता लगाता रहता है कि इस क्षेत्र में दुश्मन पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, ये सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल भी कह सकते हो आप, इसका एक ड्रोन का मिश्रण है भाई, ये भी आप कह सकते हो। इसमें कई प्रकार के हथियार ले जाए जा सकते हैं, ये भी आप समझ सकते हैं। एक बार और थोड़ा सा इसको डीप बता देता हूं, लोइटर म्यूनिशन, इसको समझ लो एक बार भाई। ये क्या, आपकी सतह से सतह मार करने वाली, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल भाई, मिसाइल भी है। मिसाइल के साथ क्या है, ड्रोन का मिश्रण है, मिसाइल के साथ क्या है, ड्रोन का मिश्रण है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए इसकी बात करें, ये लक्ष्य को पहचान कर क्या करती है, नष्ट करती है भाई। क्या करती है, लक्ष्य को पहचान कर नष्ट करती है, ये भी ध्यान रखेंगे। और पहली बार इसका प्रयोग कहां पर देखने को मिला था, आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष के दौरान 2021 में एक संघर्ष हुआ था, आर्मेनियम जो आपका आर्मेनियम और आर्मेनियम और अजरबैजान के बीच जो संघर्ष हुआ था, वहां पर इसको देखने का हमारे को मौका मिला था। किस प्रकार से आपका ये जो क्लस्टर लॉन्च्ड एंटी आर्मोरल लोइटर जो आपका एम्यूनेशन सिस्टम है, ये किस प्रकार से दुश्मन का वेट करता है और किस प्रकार से ये मारता है, बड़ा ही शानदार यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बनता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भाई आज का, ई संजीवनी आपका क्या भाई, ई संजीवनी टेली परामर्श आपका क्या है भाई, परामर्श सुविधा चर्चा में है, सुविधा चर्चा में है भाई। ये क्या है, बहुत शानदार क्वेश्चन बनेगा। ई संजीवनी टेली परामर्श, देखिए सीधी सी बात करूं, अब आपको टेलीफोन के ऊपर जितने भी जो आपके केंद्र हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, कुछ सिलेक्टेड जो स्वास्थ्य केंद्र है, 1 लाख के आसपास जो केंद्र हैं जो कि गवर्नमेंट के हैं, वहां पर आपको टेलीफोन के जरिए क्या, आपको ओपीडी, यानी कि अब आपको अपनी बीमारी के लिए हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप टेलीफोन पर अपनी बीमारी बताइए और अपने परामर्श लीजिए। डॉक्टर साहब मिलेंगे आपको, हर व्यक्ति तक अच्छा इलाज, सस्ता इलाज पहुंचाने के लिए आपकी ये टेली परामर्श सुविधा लॉन्च करी गई है, चर्चा में है। समझ गए होंगे अभी तो आप, यानी कि बीमार व्यक्ति जो परामर्श लेना चाहता है डॉक्टर से कि मैं क्या करूं, मेरे सिर में दर्द रहता, मेरे पेट में दर्द रहता, मैं क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं, किस प्रकार से, तो साइन और सिम्टम से ही डॉक्टर पता लगाता। तो वो सारी चीजें आपकी अब डॉक्टर कैसे टेलीफोन के ऊपर पता कर सकता है, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से पता कर सकता है कि आप किस प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, और आपको परामर्श देगा भाई। ठीक है, देश में 1 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, अभी देश में सुनेंगे भाई, देश में कितने, 1 लाख आयुष्मान योजना भी थी, ध्यान रखेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र आपका देश में कितने, 1 लाख आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्रों पर आपका कह सकते हैं आयुष्मान भारत एंड वेलनेस सेंटर, ए भी आप इसको शॉर्टकट में ABHWCS भी कह सकते हैं आप इसको। बट टेली कंसल्टेशन सुविधा आपका क्या भाई, टेली कंसल्टेशन जो सुविधा है, सुविधा अभी लॉन्च कर दी गई है आज के दिन से, कल के दिन से 16 अप्रैल 2022 से इसको लॉन्च किया गया है अभी। ठीक है, 16 अप्रैल 2022 से इसको
स्टार्ट कर दिया गया। दूर दराज के क्षेत्रों में जहां से लोगों को पहुंचने में समय लगे, दूर दराज के क्षेत्रों तक सुविधा पहुंचाने के लिए, दूर दराज के गांव व क्षेत्रों के लिए, गांव व क्षेत्रों को हेल्थ सुविधाएं देने के लिए इस जो आपका ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा का लॉन्च किया गया। कब किया गया? 16 अप्रैल 2022 को इसका स्टार्ट किया गया है। ध्यान रखिए, स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसके अंदर क्या होंगे? आपके डॉक्टर जो होंगे वो सलाह देंगे। डॉक्टर साहब क्या करेंगे? सलाह देंगे। शानदार क्वेश्चन अभी। ई संजीवनी देश के लोगों को सुलभ और सस्ती सेवाएं, उद्देश्य कह सकते हैं, उद्देश्य क्या है? सुलभ, हर व्यक्ति तक सुलभ व सस्ती सेवाएं प्रदान करना इसका क्या रहेगा? उद्देश्य रहेगा। सुलभ व सस्ती सेवाएं प्रदान करना, ध्यान रखेंगे भाई इसका उद्देश्य। देश में लगभग आयुष्मान भारत कल्याण केंद्रों का संचालन किया जा चुका है। 1,17,440, यहां मैंने 1 लाख आयुष्मान बोला, यहाँ करेक्ट अगर फिगर ले 1,17,000 आपका 440 आयुष्मान केंद्र संचालित हैं। ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और इन तक सभी तक इसके लिए 3.7 लाख कॉमन सर्विस सेंटर के साथ ई संजीवनी एप्लीकेशन को एकीकृत किया गया है। तो जो आपका ई संजीवनी जो ऐप है, इसको ऐप को किसके साथ? सीएससी सेंटर, आपका सीएससी सेंटर जो है आपके कॉमन सेंटर, कितने सेंटर आपके? 3.74 लाख जो सीएससी सेंटर है, इनके साथ इसको क्या कर दिया गया है? जोड़ दिया गया है। ध्यान रखेंगे। और इससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, डॉक्टर साहब से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं बीमारी के लिए, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, तो इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 2022 में आप लोगों से इस प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ई संजीवनी योजना की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये है क्या? हमने यहाँ टेली की बात करी, ई संजीवनी टेली परामर्श जो योजना, उसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। अब थोड़ी सी ई संजीवनी की बात कर लेते हैं एक बार। ई संजीवनी क्या अगर हम बात करते हैं, यह सरकार की योजना देश के नागरिकों को क्या ऑनलाइन ओपीडी, ई संजीवनी क्या ऑनलाइन, इस प्रकार से भी आप इसको समझते हैं, ओपीडी प्रदान करती है। सीधा सा पूछेगा कौन सी योजना देश की, कौन सी योजना लोगों को ओपीडी ऑनलाइन या ऑनलाइन ओपीडी सेवा प्रदान करती है? तो आपकी ई संजीवनी करती है। इसका प्रारंभ कब किया गया था? नवंबर 2019 में इस योजना को आरंभ किया गया था। किसके द्वारा? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा किया गया था? स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य व कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था इस योजना को, या इसके अंदर ये काम करती है। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? क्वेश्चन ये भी आप लोगों का आपके बीच में बन जाएगा। इसे राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, नेशनल एनटीएससी कह सकते हो, रोगियों के रूप में भी जाना जाता है। इसे राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा, इसे राष्ट्रीय दूरसंचार सेवा के नाम से भी जाना जाता है। नेशनल जो आपका कह सकते हो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, एनटीएस के नाम से भी इसको जाना जाता है। शानदार क्वेश्चन आप लोगों के बीच में रहेगा भी। इसके 33 प्लेटफॉर्म पर कितने डॉक्टर पंजीकृत हैं? तो इस प्लेटफॉर्म पर कितने डॉक्टर पंजीकृत हैं? तो आपके 56,994 डॉक्टर क्या है आपके पंजीकृत है, जो कि आपको सलाह देने के लिए तैयार बैठे हैं। बस आप फोन करें और सेवा प्रदान कर सकें। और 31 जनवरी 2022 तक, आपकी 19 में शुरू हुई थी, 31 जनवरी 2022 तक एक इस मंच के माध्यम से कितना 2.3 करोड़, कितने भी 2.33 करोड़ लोगों को कंसल्ट किया गया और उन्हें परामर्श प्रदान किया गया। ये आपकी ई संजीवनी योजना। बात करें किसके, कौन सा मंत्रालय? तो आपका स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के अंडर काम करती है। इस पर 56,994 डॉक्टर पंजीकृत थे और ये आपकी 31 जनवरी 2022 तक इसने 2.33 करोड़ लोगों को क्या परामर्श प्रदान किया। और ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा चर्चा में अभी फिलहाल क्यों? क्योंकि इसे 16 अप्रैल 2022 से फिर से इसको लॉन्च कर दिया गया है और दूर दराज के क्षेत्रों तक की सुविधा, गांव तक आपकी स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाना इसका क्या रहेगा? मकसद रहेगा। शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में बन चुका भाई, ठीक है। दोनों क्वेश्चन जो आपके अभी CNLC कंसल्ट जो आपका मिशन है, ड्रोन का बाप आया, उसकी भी बात करिए। अगला क्वेश्चन आपका हेल्थ को लेकर के हो चुका भी, ठीक है। अभी तो दो ही चीज चर्चा में है, आपका हेल्थ और क्या, हेल्थ और युद्ध। हेल्थ और युद्ध दोनों चीजें चर्चा में है। युद्ध किस किस के बीच में चल रहा है? कह सकते हैं आप रसिया और यूक्रेन के बीच में, लेकिन सारी दुनिया इससे परेशान है भाई। गरीबी की मार इससे हर व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी इस युद्ध की। तो आगे चल करके आपके बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, उनके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर 3 आज का बहुत शानदार क्वेश्चन है आप लोगों का। अभी हाल ही में चर्चा में रहा भैया आपका, चर्चा में क्या रहा भैया आपका, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट चर्चा में ये क्या है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 3, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट चर्चा में है, क्या सिस्टम है ना। बता दो आप लोगों को, अभी एक वर्ल्ड कप होगा आपका स्ट्रीट, वो बच्चे जो खेलते रहते हैं ना छोटे छोटे बैट लेके गली के अंदर, है ना, मारते चौके छक्के, किसी का वो शीशा तोड़ा, किसी का वो शीशा, किसी का कुछ किया, किसी के जाके बॉल लगी सिर में, है ना, उस क्रिकेट की बात हो रही है भाई, ये चर्चा में है। एक वर्ल्ड कप हो रहा है आप लोगों का, उस वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्योंकि भारत अब उस वर्ल्ड कप की क्या करेगा, मेजबानी करने वाला है। तो स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप आपका होने वाला है भाई आपका 2023 में भाई। कब होने वाला है, 2023 में आपका स्ट्रीट चाइल्ड वर्ल्ड कप होने वाला है, क्रिकेट वर्ल्ड कप भाई। इसका क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है, ये ध्यान रखेंगे, क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने वाला है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप होने वाला है। और ये इसकी मेजबानी कौन करेगा, मेजबानी की बात करें तो कौन करेगा भाई आपका, भारत करेगा। कौन कर रहा है आपका, भारत मेजबानी कर रहा है। इस टीम के अंदर कितनी 22 टीमें इसके अंदर भाग ले रही हैं, 16 देश इसके अंदर भाग ले रहे हैं भाई, 22 टीमें होंगी, 16 देश होंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करते हैं, इससे पहले जो आपका ये हुआ, ये कब हुआ, 2019 के अंदर हुआ था। कहां पर हुआ था भाई आपका, ब्रिटेन के अंदर हुआ था, ब्रिटेन में हुआ था 2019 में भाई, ठीक है, 2019 में ब्रिटेन में हुआ था। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसके अंदर लड़के और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियां इकट्ठा खेलते हैं, ध्यान रखेंगे। और 2019 का ये जो वर्ल्ड कप था कहां पर हुआ था आपका, ब्रिटेन, लंदन के अंदर हुआ था। लंदन में इसको किसने जीता था, तो इसमें इसको जीता किसने था भाई, तो ये था टीम इंडिया साउथ, आपकी टीम थी, टीम इंडिया साउथ द्वारा इसे जीता गया था। टीम इंडिया साउथ ने इसको जीता था। और इसके अंदर कितनी टीमों ने भाग लिया था आपका, 8 टीमों ने भाग लिया था। अब जब क्रिकेट की बात चल रही है तो आईपीएल आपका कौन से संस्करण था, 15वां संस्करण था भाई, 15वां संस्करण है आईपीएल का। कितनी टीमें भाग ले रही है, 10 टीमें भाग ले रही है इसमें, ठीक है। पहले कितनी टीमें भाग लेती थी, 8 टीमें भाग लेती थी भाई, ठीक है। और इस बार 2 नई टीमें, आपकी नई टीमें 2 हैं, कौन कौन सी है, अहमदाबाद कह सकते हो आप, या गुजरात कह सकते हो। और दूसरी जो टीम है कौन सी है, पहली अहमदाबाद, दूसरी कौन सी आपकी लखनऊ जो टीम है। इन 2 टीमों को इस बार नईयों को शामिल किया गया किसके अंदर, आईपीएल में। तो स्ट्रीट चाइल्ड आपका वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 के अंदर, इसकी मेजबानी कौन कर रहा है, आपका भारत कर रहा है, ध्यान रखेंगे। इसका आयोजन मैंने आपको बता ही दिया है, 2023 के अंदर इसका क्या होने वाला है भाई, आयोजन होने वाला है 2023 में। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर बात करी हमने किसकी, आईपीएल की बात करी है। तो आईपीएल भी आपका शानदार, जो आपका 10 टीमें भाग ले रही है, इसके अंदर 2 नई टीमें भाग ले रही हैं। कौन कौन सी 2 नई टीमें भाग ले रही हैं, तो वो भी आप लोगों के बीच में आ चुका है, क्वेश्चन बता दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आपका चर्चा में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में। ये क्यों चर्चा में भाई, पहली बात तो ये भाई, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण चर्चा में क्यों, क्योंकि पिछले 5 महीने से 5 मंथ से लगातार ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडारण की अगर बात करें, विदेशी मुद्रा भंडारण में अगर बात करें तो भारत का स्थान कौन सा है, भारत 4थे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन है भाई आपका, चीन है, पहले नंबर पर कौन है, और भारत, चीन है। 4थे नंबर पर कौन आपका, भारत है विदेशी मुद्रा भंडारण में, ठीक है भाई। अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है, तो 8 अप्रैल 2022 को जो सप्ताह खत्म हुआ है, उसके अंदर कितना बिलियन, 2.471 बिलियन जो डॉलर है, 1 बिलियन डॉलर क्या हुआ भाई यहाँ पर की कमी के साथ 604.0004 अरब डॉलर बच गया भाई। कितना बच गया, ये आपके बीच में इतना कम हुआ है, और ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। इसको फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। सीधा सा बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई आपका, इसे फॉरेक्स
या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। किसको? विदेशी मुद्रा भंडार को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये बड़ा शानदार क्वेश्चन रहेगा आपका। तो फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी आपका या विदेशी मुद्रा भंडार या आपका इसका कह सके आरक्षित जो आपका आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सीधी सी बात करें हमने, फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी इसे कहा जाता है। ये भी आपका शानदार क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये चर्चा में लगातार गिर रहा है, ये मैंने आपको बता दिया भाई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों का बीच में रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो कि आपका चर्चा में भी, ठीक है, अगला क्वेश्चन अभी हाल ही में एक बार मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, मुझे थोड़ा सा ज्यादा बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, इसलिए रफ करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आप बस पढ़ते रहिए, पेन कॉपी अपने हाथ में रखिए और क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आएंगे भाई। जो आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, वो चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पर 2022 में एग्जाम के अंदर भी मिलेंगी, ये भी देख लेना भाई। ठीक है, चलिए गरीबी चर्चा का विषय अभी क्या है आपका? गरीबी चर्चा का विषय क्वेश्चन नंबर 5 भैया। गरीबी चर्चा में है क्यों नहीं? चलिए भाई, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है भाई। उस रिपोर्ट के अनुसार क्या बोला गया है कि आने वाली 2023 के अंदर जो गरीब लोग हैं, बहुत सारी संख्या बढ़ेगी उनकी, यानी कि गरीबी आपकी बहुत ज्यादा लोग गरीब होंगे आपके, और जो अमीर हैं वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे। साथ में बात यह आती है कि उनके बीच की जो खाई है, यानी कि गरीबी और अमीरी के बीच की जो खाई है वो और ज्यादा गहरी हो जाएगी। यानी कि इसका प्रभाव, कारण क्या बताया गया है? 2019 के अंदर जो आपका कोविड-19 की बात करते हैं हम, 20 के अंदर कोविड-19 और उसी के साथ रूस और यूक्रेन वार, चीन का लॉकडाउन और पूरी दुनिया का लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया है। और जो गरीब लोग हैं वो बेचारे और ज्यादा गरीब होंगे, और जो अमीर हैं, बता दूं, हर 26 घंटे में 1 अरबपति बन रहा है, लेकिन इसमें जो गरीब लोग हैं, बहुत से लोग पीछे गरीबी रेखा से नीचे जाने के कगार पर हैं। तो रिपोर्ट किसने सौंपी है, चर्चा में क्यों है, आप समझ चुके होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का पढ़ते रहिए भाई। ठीक है, आपको पता है, मालूम होना चाहिए आप लोगों को, अभी हाल ही में आपके खाद्यान्नों की कमी होने वाली है, ये तो आपके बीच में घोषणा हो ही चुकी है। ठीक है, चलिए गरीबी की बात करें, चर्चा में क्यों है, तो रिपोर्ट आई है, ऑक्सफैम रिपोर्ट का नाम क्या है भाई? ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार क्या होने वाला भाई? गरीबी बढ़ने वाली है भाई। गरीबी बढ़ने वाली, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट, किसकी रिपोर्ट के अनुसार बात करें हम? ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कि नई रिपोर्ट आई है। इस नई रिपोर्ट में क्या कहा गया है? ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। 2022 में 1.25 अरब से ज्यादा लोग, 2022 में कितने भैया आपका? 1.25 अरब से ज्यादा जो लोग हैं, ज्यादा लोग क्या होंगे? गरीब होंगे। कितने लोग गरीबी से नीचे चले जाएंगे? ज्यादा लोग, तो 1.25 अरब से ज्यादा लोग। इस रिपोर्ट में कहा है दुनिया भर में वित्तीय संकट, दूसरा पॉइंट भाई, वित्तीय संकट आने वाला है दुनिया भर में। कारण भाई, इसका कारण क्या दिया इसने? तो आपका कोविड-19 प्लस में आपका रूस और यूक्रेन जो वार है, लड़ कोई रहा है, भुगतेगी पूरी दुनिया। रूस और यूक्रेन वार भी इसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया गया है। ठीक है, चलिए कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी हो जाएगी, और ये जो खाई है ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। महामारी की शुरुआत के बाद भी दुनिया भर में कितने लोग थे? देखिए, दुनिया भर में 3 जब महामारी शुरू हुई थी, 3.3 बिलियन जो लोग थे, बिलियन लोग गरीब थे भाई। कितने लोग गरीब थे? 3.3 बिलियन लोग गरीब थे। गरीबी रेखा से नीचे कह सकते हो, गरीबी रेखा से नीचे थे। ये भी आप लोगों के लिए शानदार है। और साथ में हम बात करें, जबकि हर 26 घंटे में एक नया अरबपति भाई, 26 घंटे में, हर 26 घंटे में भाई, हर प्रत्येक 26 घंटे में एक नया अरबपति बन रहा था, एक नया
अरबपति पैदा हो रहा था। यानी कि जो पैसे वाला है वो बहुत ज्यादा पैसे वाला बनता जाएगा और जो गरीब व्यक्ति है वो क्या होता जाएगा, गरीब बनता जाएगा भाई। ये रिपोर्ट ऑक्सफैम की रिपोर्ट है, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। और ये आपके बीच में भाई। चलिए भाई, दुनिया के सबसे अमीर लोगों का नेटवर्क रिपोर्ट के अनुसार 10 सबसे अमीर लोग महामारी के दौरान अपनी आयु को दुगना कर दिया। देखिए जो सबसे अमीर लोग हैं, ये खाई बहुत ज्यादा